मेरा ही काम था, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रही थी। मैं बोल रही थी कि ये साउंड लाइक हो रहा है सिडनाज और अविनाश। सिडनाज बहुत ऊपर है वो वहाँ तक बहुत पहुँचना बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए। आई एम श्योर मुझे पीबी हीरोइन के लिए बुलाती, वो डेफिनेटली मुझे हीरोइन के लिए बुलाती। और आपको मिलता वो था? हाँ, मुझे मिलता। मनीषा को लेना चाहिए था विलन का टैग, बहुत स्ट्रॉन्ग टैग है वो घर का। जिया ओके मेरी बच्ची बहुत परेशान है यार। ओके लड़का पागल है अविनाश। ये लड़का पागल है। Hi, this is Falak Naz and you guys are watching me on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज एक बार फिर हमारे साथ है फलक नाज। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। इसके पहले हमने इंटरव्यू किया था, आपसे बात हुई थी लेकिन काफ़ी कम समय था। बहुत चीज़ें हैं जो आपसे बोलनी और पूछनी भी है। सबसे पहले तो ये कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ये हमने शो में देखा है, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न आपने बताया था कि एक बार अविनाश और जिया के साथ आप बैठी हुई थी और आपने कहा था कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो ये सब जो बातें आपने बोली थी उससे मालूम पड़ता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी जो आपके मन में थॉट आया और आप कह रही हैं आपको प्रोटेक्ट करना और आप इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके पीछे की वजह आज हम आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक इंडिविजुअली हर कोई अपने अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो गलत नहीं है किसी भी एंगल से। हर चीज़ में किसी भी किसी भी रिलेशन में, भले ही वो दोस्त का हो या आपके साथ में काम करने वाले लोगों का हो, तो किसी भी चीज़ में ना एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी चेक रखना चाहिए। मुझे तो काफ़ी रियलिटी चेक मिले हैं पिछले बीते दिनों में। तो जो बहुत पुराने लोगों के साथ रिश्ता था वो भी ख़त्म हुआ है और कुछ ऐसे लोग भी हुए जो जिनसे मिलते नहीं थे, वो अचानक ख़ास हो गए। तो आई थिंक वक्त लगता है हर चीज़ के लिए। तो बस वही एक चीज़ थी, वही एक थॉट था। ज़्यादा मैं डीप गई नहीं उस थॉट के अंदर। घर के अंदर रहते रहते एक बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोस्ती का बहुत प्यारा बॉन्ड है तीनों का, मेरा, जिया का और अविनाश का। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और कोई ऐसा मेरा सेंस नहीं था कि मैं उन लोगों को हर्ट करूँ या कुछ ऐसा बोलूँ। इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड कैजुअली आई वॉज सेइंग दैट सबको अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए यार। आपको खुद को पहले आप अगर खुद हर्ट हो रहे हो तो आप दूसरे को भी हर्ट करोगे। तो वो एक चीज़ मैं बोल रही थी। ओके, आप लोगों का एक हैशटैग था जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था पूछना, अविनाश का। उसे सिडनाज से भी कंपेयर किया जा रहा था। वो मैंने ही किया था, वो मेरा ही काम था, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रही थी। मैं बोल रही थी कि ये साउंड लाइक हो रहा है सिडनाज और अविनाश। बट ऑनेस्टली बोलूँ, सिडनाज बहुत ऊपर है वो वहाँ तक बहुत पहुँचना बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए। एंड वो मेरे फेवरेट है यार। मैं इसलिए शायद मैंने वो कंपैरिजन या मैंने एक जैसा नाम सुनना जो है वो बोल दिया। बट वो लोग मेरे भी फेवरेट हैं और अविनाश एक अच्छा नाम दिया गया। थैंक यू। ओके, लाइव फीड आप देख रही हैं? हाँ, मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ। लाइव फीड देख के, एपिसोड देख के, आपके बाहर आने के बाद सबसे बड़ा चेंज किसी पर्सनालिटी में आपने अगर देखा हो तो वो कौन है? मतलब कुछ चेंज आपने देखा है कि ये तो गेम बिल्कुल पलट दिया है या कुछ अलग हो गया है? नहीं। आई थिंक सब अपना अपना गेम अभी बहुत और स्ट्रांगली खेल रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी चेंज किसी का नहीं हुआ है। मैंने अंदर जो देखा था वैसे जब बाहर आके मैं देख रही हूँ तो वो वैसा ही मैंने पाया है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जो सोच रही थी, पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो थे मेरे, वो काफ़ी हद तक करेक्ट थे सबके लिए। एक टास्क हुआ था कल के एपिसोड में, हमने देखा कास्टिंग वाला टास्क, जिसमें हीरोइन जो है वो पूजा भट्ट ने जिया को बनाया है, क्राउड का हिस्सा आशिका को बनाया है और जैड को बनाया है, हीरो का दोस्त बनाया है। क्या लगता है आपको ये सारी कास्टिंग देख के? और विलन जो है वो बेबिका है और मनीषा को एक अलग ही टैग दे दिया है। विलन नहीं, क्योंकि इसमें मनीषा की गलती है और लास्ट में मनीषा ही वो एपिसोड में रो रही थी कि काश मैं विलन का टैग ले लेती। ऐसा मैंने सुना आशिका को बोलते हुए। वो अभिषेक को बोल रही है कि मैं विलन का टैग ले लेती। तो डेफिनेटली मनीषा को लेना चाहिए था विलन का टैग। बहुत स्ट्रॉन्ग टैग है वो घर का और ग्रेसफुली लेना चाहिए था उसको। उसने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा अपने लिए कोई, और क्योंकि वो हीरोइन बनना चाह रही थी। एंड मुझे बाकी कास्टिंग बहुत अच्छी लगी। अब अगर बात करें हीरो के दोस्त जैड की, तो जैड ने खुद ही ये चीज़ बोल दी थी। तो उस घर के अंदर जैसे जैसे
लोग बोल रहे हैं वैसी ही कास्टिंग हो रही थी, तो मेरे हिसाब से वो सही जा रही थी कास्टिंग। आशिका क्योंकि मुझे लॉस्ट लगती हैं गेम के अंदर, वो उतनी एक्टिव नहीं है, या वो जो मैंने खुद ने देखा है कि जिया, एक ऐसा था दिन के मैं, अविनाश, जिया, जैड और बेबिका बैठे हुए थे एंड बात हो रही थी जिया एंड जैड की आपस में, 1-to-1 पर्सनल बात हो रही थी। तो सडनली पीछे बेड पे से आशिका उठ के आई और उन्होंने अपनी ओपिनियन देनी चालू कर दी, जबकि मैं बैठ के जिया को डांट रही थी कि अभी जैड को कुछ मत बोल क्योंकि वो गुस्से में है, अभी बात मत कर, इसको ख़त्म कर। पीछे से अचानक से आशिका आई और आशिका ने अपनी कुछ तो ओपिनियन दी है ना, लाइक वाई, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो उसको टैग दिया था वो करेक्ट है, वो उसने वैसा किया है। उसको हालांकि उस वक्त याद नहीं आ रहा था, उसने पीबी को बोला भी था कि मुझे ऐसा याद नहीं कि कभी मैंने किया, बट उसने किया है, ये तो करेक्ट गया है। सो अगर आप घर में होती और ये कास्टिंग वाले टास्क में आपने भी हिस्सा लिया होता, तो आपको क्या लगता है आपको कौन सा टैग देना? आई एम श्योर मुझे पीबी हीरोइन के लिए बुलाती, वो डेफिनेटली मुझे हीरोइन के लिए बुलाती। और आपको मिलता वो? हाँ, मुझे मिलता। उसके बाद किसके एक्सप्रेशन बदलते, जैसे घर में हुआ? मनीषा के मनीषा के ही एक्सप्रेशंस बदलते। सी हम लोगों को ना ग्रेसफुली लेना आता है कि अपने लिए कोई टैग, कि अगर बोल दिया है, अगर मुझे विलन बोलती तो मैं जाती, मैं डेफिनेटली लेती विलन का टैग, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है और मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है एक अलग लेवल का कि ओके मैं इतना स्ट्रांगली खेल रही हूँ कि विलन का टैग दिया गया है। तो विलन का टैग यार बुरा नहीं है, उसको इतना बुरा मत बोलो, बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर दिया उसको। ओके, सो अब वीकेंड का वार है, तो आज पता चल जाएगा कि कौन बाहर जा रहा है आज। कल आपको क्या लगता है मनीषा और आशिका में से कौन बाहर जाएगा? और साथ ही ये भी खबरें आ रही है कि पूजा भट्ट का 6 हफ्ते का ही था, वो शायद 6 हफ्तों में निकल जाएंगी। क्या लगता है आपको कौन जाएगा घर से बाहर? यार मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस आशिका के लग रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही है घर के अंदर। वो मे बी शायद उसका यही नेचर है और ये नेचर बिग बॉस में काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं सही तो बोलना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत कम बोली हूँ घर के अंदर, लेकिन मैंने सही बोली है चीज़ें। कई जगहों पे मैंने 1-on-1 तो सबके साथ बात की है, अपनी ओपिनियन सबको रखी है, लेकिन आशिका का वो नहीं आ पा रहा है, बल्कि अननेसेसरली इररिलेवेंट लड़ती है वो, ऐसा मुझे लगता है। जब स्पेशली टास्क आ जाता है तो दिखने के लिए या कुछ प्रूफ करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो वो वहाँ पे बेचारी फंस जाती है। तो मुझे कई हद तक आशिका लग रहा है। बाकी पीबी का मैं नहीं कह सकती यार, सबके अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं। आई डोंट नो, अभी देखी जाएगी। अभी मैं भी देखना ही चाह रही हूँ कि क्या होने वाला है। ये सब सुन रहे हैं हम, बट ये भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बहुत सारी खबरें जो है बाहर से ऐसी आ रही थी, रूमर्स आ रहे थे। शफक एक बार घर में आई भी थी जब आप थे, और आपको उन्होंने कहा था कि मतलब आपकी पर्सनालिटी दिखाने के लिए जो भी है। उसके बाद जब आपका और अविनाश ने अपनी फीलिंग्स बताई, तब बाहर ये खबरें आ रही थी कि शफक और अविनाश का कोई पास्ट रहा है। सो आपकी कुछ बात हुई है निकलने के बाद घर से? इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। आई हैड इनफ ऑफ कन्वर्सेशन ऑन दिस इन इंटरव्यूज। अभी आई एम डन। नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है यार। अभी आई एम डन विद दिस क्वेश्चन एंड आई डोंट नो। ओके, वन लास्ट थिंग। कुछ गाने हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपको बताना है कि ये घर में किस पे सूट करता है। सो पहला है बॉस है हुक्म का इक्का बॉस। अभिषेक। हाँ। ओके, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। जैड। ये जैड है। ओके, ये कहाँ आ गए हम। जिया। ओके, मेरी बच्ची बहुत परेशान है यार। ओके, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। मनीषा। ये मनीषा है, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी धाकड़ है। बेबिका। ना जाने कहाँ से आया है और आई है। पीबी। ये पूजा जी हैं। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, ये पूजा जी हैं। ओके, लास्ट, लड़की पागल है। लड़की पागल है? नहीं, लड़की पागल है नहीं, लड़का पागल है, अविनाश। ये लड़का पागल है। ओके, थैंक यू सो मच फलक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में?
अभी बातें चल रही हैं और इंशाल्लाह जब कुछ ऐसा लगेगा कि ये वाला काम करना है तो डेफिनेटली सबको पता चल जाएगा। एंड फैंस को सिर्फ इतना बोलूँगी कि हम लोग जितने भी घर के अंदर लोग रहते हैं, हम बाकी सीजन्स का नहीं पता, मैं अपने सीज़न के बारे में बोल सकती हूँ कि हम लोगों की बॉन्डिंग अंदर सबकी अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी है। एंड बाहर आके हम लोग बहुत ग्रेसफुली एक दूसरे से मिलने वाले हैं कि कोई एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। गेम की बात एक अलग होती है, लेकिन एक बाहर आने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो आप लोग फैंस आपस में ना लड़ें, प्यार से रहें, क्योंकि हम प्यार से ही रह रहे थे। थैंक यू। थैंक यू।